ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। आज शुक्रवार के दिन आप सभी सुनेंगे अन्नपूर्णा माता की बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता संतोषी माता तथा माता अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा सुख समृद्धि की देवी माँ है और शुक्रवार का व्रत करने वाले व्यक्ति सदैव धन संपत्ति वैभव प्रतिष्ठा खुशहाली से भरा रहता है। यह व्रत एक साथ कई तरीके की मनोकामनाओं को पूरे करने वाला है। जो भक्तगण आज के दिन शुक्रवार का व्रत करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं, उनके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शुक्रवार का दिन सुख समृद्धि देने वाला होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ शुक्रवार के दिन सुनी जाने वाली माता अन्नपूर्णा की कथा। अन्नपूर्णा माता की कथा बहुत ही दुर्लभ और पौराणिक व्रत कथा है, जिसे आप सभी भक्तगण पूरी श्रद्धा तथा प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनिए। यदि आप माता अन्नपूर्णा की कृपा पाना चाहते हैं तो इस कथा को आधे पर ना त्यागें, कथा को पूरा श्रवण करें। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष में मास के कृष्ण शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी को समाप्त हो जाता है। यह उत्तम व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन भी इसका पालन करते हैं। माँ अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सभी सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह देख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवादिदेव विश्वेश्वर, पूजा पाठ कुछ नहीं आता है मुझे, केवल आपके भरोसे ही बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है तो सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बातें कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आज फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपता जा और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने से में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा सुनती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। है मार्गशीर्ष मास की उजैली रात थी और आज से ही व्रत का प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों आप यह क्या करती हो? उन सब ने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इसे कब किया जाए, कैसे किया जाए, कैसा व्रत है और मैं कैसी विधि है, मुझे यह सब विस्तार से बताइए। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन के तक के लिए 21 गांठे का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो 1 दिन उपवास रखें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने पर घर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना
कथा सुनाए मुख में जल न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें, झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी सभी इच्छाएं पूरी करती हैं। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया हूँ, ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी? हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगे। ले, इस व्रत को मंगलसूत्र ले। धनंजय ने व्रत का किया। व्रत पूरा हुआ, तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डालती हैं। कितनी ही हाथियां बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जेबिया पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सारी बात कही। माता जी से की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मधुमक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाइयां करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भाग भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति ने सुलक्षणा से कहा कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण हम व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो भी हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू का इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने से 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय की थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लगने लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती हैं। आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वह फिर सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसने माँ अन्नपूर्णा कहकर वहां उतर गया, जहां माता जी चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, ले जा, उसको पूजा करना, तू फिर कभी सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है और मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीना पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उससे माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय के मंदिर में आचार्य को पद में दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया।
धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माताजी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नहीं बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडारे भरे हैं, वैसे सबके भंडारे भरे। जय हो माता अन्नपूर्णा की। आप जैसे धनंजय पर प्रसन्न हुई हैं, वैसे व्रत करने वाले आप सभी पर प्रसन्न होना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माता अन्नपूर्णा की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता अन्नपूर्णा की जय हो।